नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का जो टॉपिक है उस रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आया था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। तो टॉपिक ये है कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट लोगों के लिए एमबीए कितना टफ होता है, हम लोग कैसे खुद को प्रिपेयर करें एमबीए क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास नॉन कॉमर्स स्टूडेंट लोगों से कि मैं तो बीबीए बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं तो बीकॉम बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा तो बीएससी था, मेरा बीए था, मेरा इंग्लिश लिटरेचर था, मेरा सोशियोलॉजी था, मेरा हिस्ट्री था, मेरा बंगाली ऑनर्स था, तो मैंने एमए किया है, मैंने मास्टर्स किया है, बट मेरा कॉमर्स फील्ड नहीं था। तो क्या मेरे लिए एमबीए सही रहेगा या एमबीए चूज़ करना क्या मेरे लिए सही डिसीजन होगा? क्योंकि मेरे को तो ऐसे फील्ड में जॉब नहीं मिल रहा, तो मैं एमबीए करना चाहता हूँ एंड उसके बाद कॉर्पोरेट जर्नी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अच्छा जॉब करना चाहता हूँ। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आया था कि सब लोग का क्वेरी बस एक ही था कि मेरा तो नॉन कॉमर्स नहीं है, मेरे लिए कितना टफ होगा एमबीए, क्या मैं मतलब जो एमबीए है वो आगे बढ़ पाऊंगा एमबीए को लेके, या वहाँ पर ही मतलब बहुत टफ होगा एंड नहीं हो पाएगा, मेरे से गिव अप करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिए, होपफुली आज के वीडियो से आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली एमबीए में क्या क्या होता है एंड कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स दोनों फील्ड के जो लोग हैं उन लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट लोगों के लिए क्या क्या डिसएडवांटेज है एंड क्या क्या एडवांटेजेस है एंड वो लोग कैसे जो डिसएडवांटेज है, मतलब जो लोग उन लोगों को तकलीफ जो हो सकता है उस फील्ड को एमबीए क्लासेस ज्वाइन करने से पहले, यानी कि एडमिशन के बाद जब आप लोगों का क्लासेस का ड्यूरेशन लाइक जो समर बैच हो जुलाई एंड या अगस्त से स्टार्ट होगा, तो उस पीरियड के पहले आप लोग कैसे खुद को प्रिपेयर कर लोगे, दो या 3 महीने के जो गैप है वहाँ पर। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ एक बात, देखो एमबीए में एक्चुअली कोड जो आप लोगों के कॉमर्स है वो नहीं है, क्योंकि कोड जो है वो बीकॉम है, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स एंड उसके बाद मास्टर्स इन कॉमर्स। तो ये जो फील्ड है ना वहाँ पर अकाउंट्स टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअली एमबीए में सब कुछ मैनेजरियल है। लाइक आप लोगों को फर्स्ट सेमिस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, वहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साथ ही साथ वहाँ पर आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है एंड उसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट है एंड साथ ही साथ अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग है। तो फर्स्ट सेमिस्टर में आप लोगों को बेसिक मिलेगा जो हम लोगों ने 11 एंड 12 में जो कॉमर्स में पढ़ा था ना, गोल्डन रूल, उसके बाद आप लोगों का जो डेप्रिसिएशन का मैथ है, कॉस्टिंग में आप लोगों का ईओक्यू से लेके मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, तो वो बेसिक चीज़ें जो हम लोगों ने 11 में जब कॉमर्स लिए थे, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो मैं जो वहाँ पर बेसिक पढ़ा था ना 11 एंड 12 में, वो बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस तक दिया हुआ है अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड जो हमने 9th या 10th में किया था, आप लोगों को पता होगा, तो वो है यहाँ पर। साथ ही साथ कोरिलेशन है, रिग्रेशन, तो ये सारे मैथ स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा पार्ट है, बट इकोनॉमिक्स भी बेसिकली वहाँ पर मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है, तो उस रिलेटेड सारे चीज़ें डिमांड सप्लाई से लेके आप लोगों का जो बजटिंग वगैरह, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप लोगों को सेकेंड सेमिस्टर में अगर जाए तो वहाँ पर आप लोगों को स्पेशलाइजेशन पेपर का जो पहला पार्ट होता है ब्रीफ थोड़ा इंट्रोडक्शन करके दिया हुआ है, जिससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि आप लोग कौन सा जो मेजर स्पेशलाइजेशन वहाँ से चूज कर पाओगे। लाइक आप लोगों का सेकेंड सेमिस्टर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके साथ साथ आपको वहाँ पर पढ़ना है इंटर्नशिप का 2 पेपर है, वो तो प्रैक्टिकल है। उसके साथ साथ आप लोगों को लॉ है, लाइक बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो एक साथ है, एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये सारे सब्जेक्ट है सेकेंड सेमिस्टर में। तो वहाँ पर फिनेंशियल मैनेजमेंट एक है, बट वहाँ पर उतना मैथ्स नहीं है, छोटा छोटा मैथ्स है, फॉर्मूला बेस्ड है। उसके साथ साथ थियोरी है, थियोरी अगर वहाँ पर 60% तो मैथ 40% है फिनेंशियल मैनेजमेंट सेकेंड सेमिस्टर में। एंड उसके बाद थर्ड सेमिस्टर से तो आप लोगों का स्टार्ट होगा स्पेशलाइजेशन। अगर आपने फिनांस नहीं चूज़ किया तो आप लोगों को फिनांस नहीं पढ़ना पड़ेगा। लाइक अगर आपका फिनांस नॉन कॉमर्स फील्ड से हो एंड आप लोग कॉमर्स मतलब उतना पता नहीं है, तो आप लोग मार्केटिंग चूज़ कर सकते हो, एचआर चूज़ कर सकते हो, आप लोग प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट चूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ आप माइनर में चूज़ कर सकते हो, अगर मार्केटिंग लेते हो तो रिटेल। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए हर एक जो माइनर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, लॉजिस्टिक्स, उसके साथ साथ बिजनेस एंड डेटा साइंस, ये ले सकते हो। तो और भी बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल है, डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो। एचआर लेते हो तो सेम जो माइनर है वो ले सकते हो आप। एचआर अगर मेजर लेते हो तो मार्केटिंग माइनर ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को चूज़ करना है। अगर आप लोगों का फिनांस वीक है एंड फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकंड सेमिस्टर के बाद आप लोगों को नहीं लेना है तो आप मत लो।
बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को ये पूछते थे कि ये तो गया कि मेरे को लेना नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को बस पढ़ना पड़ा, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में मैंने अलग स्पेशलाइजेशन चूज़ किया तो मेरे को पढ़ना ही नहीं पड़ा। बट मेरा नॉन कॉमर्स फील्ड है, बट मेरे को फिनांस लेना है एमबीए में, क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। तो नॉन कॉमर्स जो स्टूडेंट लोग हैं बट फिनांस लेना चाहते हैं एमबीए के बाद, तो उन लोगों को देना पड़ता है एग्जाम। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर में आप फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। उस बेसिस पे आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के एंड में लिया जाता है एक एग्ज़ाम, जो कॉमर्स का एग्ज़ाम होता है। वहाँ पर अगर आप 60% जो स्कोर है वो रखते हो तो आपको दिया जाएगा। अगर आप नॉन कॉमर्स फील्ड से भी हो तब भी आप लोगों को फिनांस जो है वो मेजर में दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट लोग को जो लेना चाहते हैं फिनांस मेजर में, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो होपफुली मैंने आज के वीडियो में कुछ कोर पॉइंट्स जो बहुत लोगों का क्वेश्चन था उसका आंसर कर पाया हूँ। एंड इसके साथ साथ बहुत लोग मेरे को पूछते थे कि मेरा तो कॉमर्स फील्ड था तो मेरे को तो बहुत फ़ायदा मिला है, बट कुछ चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ। लाइक ये तो एमबीए है, मैनेजमेंट कोर्स है, तो यहाँ पर आप लोगों का उतना, मेरा तो बीकॉम था, वहाँ पर मैंने कोर अकाउंट्स किया है, टैक्सेशन किया है, वहाँ पर मैंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है, तो कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर मेरा कॉमन था। बट यहाँ पर लाइक प्रिंसिपल मैनेजमेंट हमने पढ़ा है, हमने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा है, अकाउंट्स कॉस्टिंग भी पढ़ा है, बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट्स था वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लाइक वो हम लोग अवेलेबल थे। जो हमारा बीकॉम का कोर्स स्ट्रक्चर है उसका कोर्स सिमिलरिटीज था, बट जो कंटेंट था वहाँ पर डिफरेंट था। लाइक कुछ चीज़ें तो कॉमन था, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर मैनेजमेंट फील्ड का इनपुट नया नया था। लाइक जो एक्चुअली हम लोगों के फील्ड से है, बीकॉम में आप लोगों को कॉमर्शियल कोर कुछ चीज़ें दिया हुआ था एंड यहाँ पर मैनेजमेंट का कोर्स चीज़ें कुछ दिया हुआ था। तो कॉमन तो हम लोगों को मिला था, कुछ फ़ायदा भी मिला था। अभी जो लोग नॉन कॉमर्स है तो उन लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा हार्डवर्क तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लाइक हम लोगों को कुछ चैप्टर्स तो कॉमन मिले थे, बट हम लोग को बहुत पहले पढ़े हुए हैं तो हम भूल गए थे। तो हम लोगों का लाइक ये फिर से हम लोगों ने पढ़ लिया तो याद हो गया था, एंड हम लोगों ने एग्जाम्पल देके पढ़ा था तो इसलिए बहुत अच्छे से याद हो गया था। एंड जो नॉन कॉमर्स फील्ड से है तो उन लोगों को थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का जो फिनांस है उसमें थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। ये बहुत ही ईजी दिया हुआ है, जो आप लोगों का सिलेबस है उतना टफ नहीं है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो थोड़ा थोड़ा करके 2 घंटा या उससे भी कम 1 घंटा पढ़ते हो रोज़ तो वो काफ़ी है। लाइक क्लासेस में जो होता है वो अगर आपने रिविजन कर लिया हर एक दिन में तो आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी तो नॉन कॉमर्स लोगों का इतना एफर्ट देना पड़ेगा वगैरह वगैरह सब कुछ कह दिया। तो उन लोगों के लिए ये जो फील्ड है एमबीए, वहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी है नॉन कॉमर्स लोगों के लिए, कि हम लोगों के लिए तो कुछ चीज़ें कॉमन था, तो ये हम लोगों के लिए कॉमर्स फील्ड लोगों के लिए एडवांटेजेस था। तो नॉन कॉमर्स के लिए क्या एडवांटेजेस था? लाइक जिन लोगों ने इंग्लिश एंड लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो उन लोगों का उसका नॉलेज है, तो पर उन लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा है, जो हम लोगों का वीकनेसेस है तो उन लोगों का स्ट्रेंथ होगा। जिन लोगों ने बंगाली पढ़ा है तो वहाँ पर उन लोगों ने बहुत पढ़ते थे, बहुत स्टडीज़ वगैरह की है, तो उन लोगों का जो पढ़ाई का माइंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। और जो बीएससी का स्टूडेंट है तो वो लोग तो ज़्यादा बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, हम लोगों से तो बहुत अच्छा, तो उन लोगों का माइंड अच्छा है। तो बीएससी में उन लोगों ने मैथ्स वगैरह तो करा ही है, तो साथ ही साथ अभी उन लोगों को अकाउंट्स करना है। अकाउंट्स टफ नहीं है भाई, बिलीव मी। अकाउंट्स एक्चुअली आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होता है, जहाँ हम लोग अगर गोल्डन रूल पता हो गया आप लोगों को, अगर आ गया कि कैसे जर्नल से लेजर एंड लेजर से आप लोग ट्रायल बैलेंस करके उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ अगर आपको आ गया तो उसके बाद और कुछ नहीं है भाई। ये सभी है आप लोगों को करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो हो जाएगा आप लोगों का जो अकाउंट्स वगैरह है। एंड अकाउंट्स में एक मज़ेदार चीज़ क्या है पता है आप लोगों को, कि अकाउंट्स में जो क्वेश्चन होता है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन लाइक बैलेंस शीट करना है तो ऐसा ऐसा करके, तो वहाँ पर आप लोग को स्टेप वाइज नंबर दिया जाता है। लाइक आप लोगों ने जर्नल किया, लेजर किया एंड उसके बाद आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस तक किया, तो वहाँ पर उतना आपको मार्क्स मिलेगा। बैलेंस शीट नहीं मिला तब उस पॉइंट से पहले आप लोगों ने जो सही किया उसके लिए आपको वहाँ पर मार्क्स मिलता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है आप लोगों का। एंड साथ ही साथ वहाँ पर थ्योरी बेस बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल तो है ही, मतलब आपको मैथ्स तो करना है। मैथ्स मतलब अकाउंट्स, वो ऐसा मैथ्स नहीं कि एडवांस मैथ्स आपको करना पड़ेगा, जो मैथमेटिक्स ऑनर्स वगैरह लेके पढ़ते हैं वो सब नहीं है भाई। अकाउंट्स इजी है, प्रोसेस बेस्ड है, एंड आप लोग अगर प्रैक्टिस में रहते हो तो हो जाएगा, उतना टफ नहीं है, बिलीव मी। क्योंकि आप लोग अगर सोचो जब 11-12 में जो हम लोगों ने बीकॉम स्टार्ट किया था तब हम लोगों को
थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता था, क्योंकि हम लोगों ने पहले पहले पढ़ रहे थे। तो जो हम लोग पहले पहले करते हैं तो पहले थोड़ा हम लोग को समझने के लिए वक्त लगता है, तो वो वक्त आपको देना पड़ेगा। उस वक्त में अगर आपने एफर्ट दे दिया, सीरियसनेस से कॉन्सिस्टेंटली क्लासेस अटेंड की एंड पढ़ाई की, तो उसके बाद हम लोग जैसे हम लोगों को पता था पहले कि बैलेंस शीट क्या होता है एंड ये जो फॉर्मूला जो ये स्टेप ये सब पता होता है, तो इसलिए हम लोगों को उतना मतलब तकलीफ नहीं होता। बट जो नॉन कॉमर्स थे उन लोगों को थोड़ा वहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि ऐसा समझ के कि हर एक स्टूडेंट नॉन कॉमर्स है, तो इसलिए हम लोगों ने भी पूरा जो स्ट्रक्चर है फिर से हम लोगों ने क्लासेस अटेंड किया एंड फिर से पढ़ा, जिससे हम लोगों का बेस स्ट्रांग हो गया। तो आप लोगों को भी पता चल गया हम लोगों का बेस स्ट्रांग है। तो इस तरीके से हम लोग साथ साथ मिलके, अगर आप हम लोग क्या करते थे पता है आपको, लाइक हम लोग के ग्रुप में BSc स्टूडेंट थे, BA थे, BCom थे, BBA थे, तो हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते थे। तो ऐसा फ्रेंडली जोनर था हम लोगों का क्लासरूम में। तो आप लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट होता है उनके बारे में नहीं, बट बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट होते हैं। तो पॉजिटिव लोगों से रहिए एंड उन लोगों से आप लोग कोऑर्डिनेट कीजिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए एंड हेल्प कीजिए एक दूसरे का। नॉन कॉमर्स से आप लोग कुछ सीखिए एंड उन लोगों को आप लोग कुछ दीजिए। तो इस तरीके से पूरा जो चीज़ है एक फ्लो में जाएगा एंड आप लोगों का MBA जर्नी यादगार बन जाएगा। होपफुली आज के वीडियो में मैं कुछ कोड चीज़ें आप लोगों को बता पाया हूँ, एक ओवरव्यू दे पाया हूँ। तो इस तरीके से पूरा चीज़ जो है वो रहता है। तो मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आज के वीडियो से आप लोगों का कुछ क्वेरीज है या कहाँ पर भी समझने को दिक्कत हुई है, तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो, व्हाट्सएप में बता सकते हो। आप लोगों को डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये मेरा चैनल में हर एक वीडियो अवेलेबल है, मेरा MBA जर्नी रिलेटेड, जहाँ एकेडमिक से लेकर इंटर्नशिप प्लेसमेंट, मैं हर एक वीडियो, हर एक मेरा जर्नी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेमोरी क्रिएट करता हूँ।